वर्गमूल ज्ञात करने की ट्रिक पर चर्चा करते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की सबसे बढ़िया जो ट्रिक है वो आपके सामने मैंने बोर्ड के ऊपर उतार रखी है। इस ट्रिक में देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको 1 से लेकर और 15 तक के संख्याओं के वर्ग, जो अपन ने पिछले क्लास में पढ़े थे कि वर्ग कैसे ज्ञात किए जाते हैं। अब वर्ग ज्ञात करने के बाद में वर्गमूल पे आते हैं कि वर्गमूल किसी भी संख्या का कैसे ज्ञात किया जाता है। एक बात मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि यदि एग्जाम में प्रश्न आता है तो वो परफेक्ट संख्या का ही वर्गमूल आपसे पूछेगा। ऐसी कोई भी संख्या नहीं देगा जिसका परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकले। तो परफेक्ट वर्गमूल वाली संख्या ही आपको क्वेश्चन में मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इस टेबल में देखिए 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25। इसी प्रकार मैंने 15 तक की संख्याओं के वर्ग आपके सामने उतार रखे हैं। दूसरी बात देखिए दोस्तों, कोई भी संख्या का यदि अपने को वर्गमूल ज्ञात करना होता है तो उसकी 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे मुख्य पॉइंट जो है वो क्या होता है कि कोई भी संख्या, जैसे मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं के वर्ग लिखे हैं, उनमें से एक जो महत्वपूर्ण नोट है वो आपको याद रखना है। और वो क्या है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। दोस्तों इस बात को आप ध्यान में रखना कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे इस टेबल के अंदर मैंने आपको 15 तक की संख्याओं के वर्ग लिखे हैं, इसमें इकाई अंक का मान 2, 3, 7 और 8 में से नहीं मिलेगा। ये आगे तक भी हो सकता है, आप चाहे कितनी ही संख्याओं के वर्ग ज्ञात करोगे उनमें इस बात का आपको कहीं भी जिक्र नहीं आएगा कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक इन अंकों में से हो। तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक है वो 2 नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता। बात करते हैं दोस्तों 2, 3, 7, 8 के अलावा जो अंक बचते हैं, 5 अंक जो बचते हैं 1, 4, 5, 6 और 9, ये हो तो उन संख्याओं का अपन परफेक्ट वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। और वो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अपने को इस टेबल पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए इसमें 2 पार्ट हैं, पहला है पर्सन संख्या का इकाई अंक, दूसरा है उत्तर संख्या का इकाई अंक। पर्सन यदि आपको दिया गया है, उस पर्सन में पर्सन का इकाई अंक यदि 1 है तो उत्तर जब अपन उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाई अंक आपको या तो 1 मिलेगा दोस्तों या फिर 9 मिलेगा। ध्यान रखना, यदि पर्सन संख्या का इकाई अंक 1 है तो उत्तर संख्या का इकाई अंक 1 या 9 में से होगा। दूसरी बात करते हैं दोस्तों 4 यदि किसी पर्सन संख्या का इकाई अंक है तो उत्तर संख्या का इकाई अंक 2 या 8 में से होगा। ठीक है दोस्तों। तीसरी बात करते हैं 5। तो दोस्तों ध्यान रखना, 5 यदि किसी पर्सन संख्या का इकाई अंक है तो उत्तर संख्या का इकाई अंक भी सदैव 5 ही होगा। चौथी बात अपन बात करते हैं, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 6 है, पर्सन संख्या का इकाई अंक 6 है तो उत्तर संख्या का इकाई अंक 4 या 6 में से 1 होगा दोस्तों। दूसरी लास्ट अपन बात करते हैं 9 की। 9 यदि किसी पर्सन संख्या का इकाई अंक है तो उत्तर संख्या का इकाई अंक दोस्तों 3 या 7 में से होगा। तो दोस्तों इस टेबल को आपको याद रखना है, यदि 1 है तो क्या होगा, 4 है तो क्या होगा, 5 है तो क्या होगा, 6 है तो क्या होगा और 9 है तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इन 4 अंकों को छोड़कर इनके अलावा जो अंक है उनके ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि इनमें से किसी संख्या का कोई भी अंक किसी संख्या का इकाई अंक मिलता है तो वो परफेक्ट पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, उसका परफेक्ट वर्गमूल नहीं हो सकता। तो देखिए दोस्तों, इस टेबल को आपने देखा है, इस टेबल के माध्यम से ही अपन कोई भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या का वर्गमूल आज ज्ञात करने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना। तो देखिए जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, अपन फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है 361। 361 का आपने को दोस्तों वर्गमूल ज्ञात करना है। प्रश्न आता है कि 361 का वर्गमूल ज्ञात करिए। तो देखिए दोस्तों, छोटा सा एग्जाम्पल है, 361 का वर्गमूल अपन कैसे ज्ञात करेंगे। वैसे तो देखो दोस्तों, आपको ध्यान में होगा कि 361 का वर्गमूल क्या होता है।
लेकिन अपने छोटा एग्जाम्पल लिया है, बड़ी संख्याओं के भी एग्जाम्पल करेंगे अपन। 2 सेकंड का आंसर है इसका, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 361 का जो वर्गमूल है वो कैसे याद करेंगे, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले अपन चलते हैं टेबल में। देखो पर्सन का इकाई अंक क्या है दोस्तों, 1 है, तो पर्सन का इकाई अंक 1 होगा। तो टेबल में मैंने आपको बताया था यदि किसी पर्सन संख्या का इकाई अंक 1 है तो उत्तर संख्या का इकाई अंक दोस्तों या तो मिलेगा आपको 1 या फिर मिलेगा 9। तो सबसे पहले दोस्तों अपन क्या करेंगे कि 1 और 9 है तो 1 उतार लेंगे और 9 उतार लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपने को क्या ज्ञात करना है, ध्यान में रखना है इकाई अंक। इकाई अंक पर्सन का क्या है, 1 था तो 1 के हिसाब से 1 और 9 लिख दिया। दूसरी बात, दूसरी स्टेप आपको क्या याद करनी है कि जो भी संख्या पर्सन संख्या आपको दी गई है उसके दाईं साइड से 2 अंकों को आप पेड़ बना लीजिए। 2 अंकों का एक छोटा सा पेड़ बना लो। तो देखो दोस्तों ये जो संख्या थी 3 अंकों की, तो दाईं साइड से 2 अंकों का पेड़ बना लिया। दाईं साइड से 2 अंक थे 6 और 1 यानी 61 संख्या बनी, इसको अपन ने अलग कर दिया। बाईं साइड में जो अंक बचते हैं अपने पास, यहाँ क्या बचा, 3 बचा। तो इस 3 को अपन क्या करेंगे, इस 3 को इस टेबल में लेके आएंगे दोस्तों। इस टेबल में इस 3 का क्या कार्य होगा, इस 3 को अपन देखेंगे कि 3 इन दी गई वर्ग संख्याओं में या पूर्ण वर्ग संख्याओं में कौन कौन सी संख्याओं के बीच की संख्या है। तो दोस्तों 3 जो है वो 1 और 4 के बीच में आता है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले अपन ने क्या किया, पूर्ण वर्ग ये जो संख्या थी इसका इकाई अंक देखा, इकाई अंक के हिसाब से अपन ने 2 अंक उतार लिए। दूसरी बात क्या करेंगे, पेड़ बनाएंगे दाईं साइड से 2 अंकों का। जो संख्या बचती है बाईं साइड में दोस्तों, यहाँ 1 अंक की भी हो सकती है, 2 अंक की भी हो सकती है, 3 अंक की भी हो सकती है, बड़ी संख्या भी हो सकती है। तो यहाँ अपने पास एक ही अंक की संख्या थी 3, तो 3 को अपन लेके आएंगे इस टेबल में। इस टेबल में इस 3 का मान कौन कौन से अंकों के बीच का है, तो दोस्तों 3 जो है वो 1 और 4 के बीच का मान है। तो दोस्तों जिन 2 संख्याओं के बीच में ये 3 है उसमें सदैव छोटी संख्या लेंगे। तो 4 और 1 में दोस्तों छोटी संख्या क्या है, 1 है दोस्तों। 1 का अपन क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। तो 1 का वर्गमूल दोस्तों क्या होता है, 1 होता है। तो जो 1 छोटी संख्या ली है उसका वर्गमूल किया अपन ने, वो भी कितना है दोस्तों, 1 आया। उस 1 को इन अंकों के बाईं साइड में आपको लगा देना है। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो 1 और 9 था ये इकाई अंक है, और जो आपने 1 लिया है यहाँ से वो दाही की साइड से जुड़ेगा दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना। तो 1 अपन ने यहाँ लगा दिया, 1 इसके साथ लगा दिया। तो दोस्तों 361 का जो वर्गमूल अपन कर रहे हैं उसके आंसर अपने के पास 2 प्राप्त हुए, एक तो 11 प्राप्त हुआ और एक 19। यहाँ तक अपन पहुंच गए कि भाई 361 का जो वर्गमूल है वो 11 होगा या 19 होगा, लेकिन अपने को तो एक आंसर चाहिए 11 या 19। तो एक आंसर याद करने के लिए जो तरीके हैं वो अपने को बताएगा ये 3। इस 3 को अपन यहाँ जो रखा था 2 संख्याओं के बीच में, तो यहाँ ये 3 जो है इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या के ज्यादा नजदीक है। 3 जो है ये कौन सी संख्या के ज्यादा नजदीक है, 1 के ज्यादा नजदीक है या 4 के ज्यादा नजदीक है। तो दोस्तों 3 जो है वो 4 के ज्यादा नजदीक है। अब 4 इन दोनों संख्याओं में 1 और 4 में बड़ी संख्या है दोस्तों। तो देखिए यहाँ यदि बड़ी संख्या है तो इन दोनों संख्याओं में अपन बड़ी संख्या लेंगे, और यदि यहाँ छोटी संख्या होती तो अपन छोटी संख्या लेते। तो दोस्तों 3 जो है वो 4 के नजदीक था, 4 बड़ी संख्या है, तो इनमें से बड़ी संख्या आपका उत्तर हो जाएगा। तो 361 का जो वर्गमूल है दोस्तों वो हो जाएगा 19। तो दोस्तों ये थी इस वर्गमूल याद करने की ट्रिक। ठीक है दोस्तों, दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ। जो भी संख्या आपको मिले उसके इकाई अंक के हिसाब से आपको अंक उतारने हैं। यहाँ जैसे इकाई अंक 1 था तो 1 और 9 उतार लिया। फिर जो पार्ट बनाएंगे दाईं साइड से 2 अंकों के, जो संख्या आपको बाईं साइड से बचेगी उसको इस टेबल में रखेंगे। कौन कौन सी संख्याओं के बीच में आती है उस टेबल में हमेशा छोटी संख्या लेंगे, और छोटी संख्या का वर्गमूल इन दोनों के साथ में लगा देंगे। फिर दोस्तों जो संख्या अपन ने बीच में रखी थी वो इन दोनों संख्याओं की कौन सी संख्या के ज्यादा नजदीक है, बड़ी संख्या के नजदीक है तो बड़ा अंक बड़ी संख्या आपका उत्तर होगी, छोटी संख्या के ज्यादा नजदीक है तो छोटी संख्या उत्तर होगी। तो दोस्तों ये थी
आपकी वर्गमूल ज्ञात करने की ट्रिक। इसी के आधार पे अपन अगला एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी बड़ी या छोटी संख्या का एग्जाम्पल आप ले सकते हो दोस्तों। जैसे एक एग्जाम्पल है 7569। 7569 का दोस्तों अपने को वर्गमूल ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखो वही बात है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इकाई अंक पे ध्यान देंगे। इकाई अंक दोस्तों इस संख्या का क्या है, 9 है। तो टेबल में चलेंगे, टेबल में इकाई अंक यदि 9 होता है तो उत्तर संख्या का इकाई अंक अपने को क्या मिलेगा दोस्तों, 3 या 7 मिलेगा। तो एक साइड में 3 लगा दो, एक साइड में 7 लगा। तो दोस्तों यदि 9 इकाई अंक है तो 3 या 7 होगा। अब देखिए दोस्तों दाईं साइड से दो संख्याओं के पेड़ बना देते हैं। तो ये पेड़ बन गया 6 और 9 का। बाईं साइड में जो संख्या आपको बची, आपके पास बची है 75। इस 75 को अपन इस टेबल में देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याओं के बीच की संख्या है 75। तो दोस्तों 75 जो है वो 64 और 81 के बीच की संख्या है दोस्तों। 75 जो है वो 64 और 81 के बीच की संख्या है। तो दोस्तों इन दोनों संख्याओं में अपन सदैव कौन सी संख्या लेंगे, छोटी संख्या लेंगे। तो 64 और 81 में दोस्तों छोटी संख्या 64 है। अब दोस्तों 64 का जो वर्गमूल है वो क्या आएगा दोस्तों, 8 आएगा। अब 8 है वो 3 के साथ में लगा दो और एक बार 7 के साथ में लगा दो। तो अपने पास जो संख्या है वो 83 और 87 दो संख्याएं प्राप्त हुई दोस्तों। अब 83 और 87 में से कौन सा परफेक्ट इसका वर्गमूल होगा, उसका मान अपने को ये 75 याद करवाएगा। 75 है वो 64 के ज्यादा नजदीक है या 81 के ज्यादा नजदीक है। तो दोस्तों 75 जो है वो 64 के ज्यादा नजदीक है या 81 के ज्यादा नजदीक है। तो दोस्तों यहाँ जो 75 संख्या है वो 81 के ज्यादा नजदीक पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ बड़ी संख्या 81 है, तो इसमें बड़ा मान आपका उत्तर हो जाएगा। तो 7569 का दोस्तों जो वर्गमूल है वो आपका हो जाएगा 87। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप अगला एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे अगला एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं, जैसे 2025 का अपन वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं दोस्तों। तो 2025 का वर्गमूल ज्ञात करना हो तो देखिए सबसे पहले अपन इकाई अंक देखेंगे दोस्तों। तो इकाई अंक इसका दोस्तों क्या है, 5 है। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 5 होता है तो उत्तर संख्या का इकाई अंक भी दोस्तों क्या होगा, 5 होगा। तो अपन 5 यहाँ उतार लेते हैं, 5 यहाँ उतार लेते हैं। तो दोस्तों देखिए अब दाईं साइड से 2 के पेड़ बना देते हैं। तो 25 इधर छूट गया, 20 अपने पास बाईं साइड में बचा। तो 20 को अपन इस टेबल में रखेंगे। 20 जो है ये कौन कौन सी संख्याओं के बीच की संख्या है। तो दोस्तों 20 जो है वो 16 और 25 के बीच की संख्या है। दोस्तों 20 जो है वो 16 और 25 के बीच की संख्या है। तो इन 16 और 25 में सदैव अपने को छोटी संख्या लेनी है। तो 16 और 25 में सदैव छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों, 16 होगी। अब 16 का दोस्तों वर्गमूल क्या होता है, 4। अब 4 को एक बार इस 5 के साथ जोड़ दो, एक बार इस 5 के साथ जोड़ दो। ध्यान रहे दोस्तों जिस संख्या का इकाई अंक 5 होता है उसमें ये दोनों संख्याएं इक्वल आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपको आगे कुछ ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। दोनों संख्याएं 45 प्राप्त हुई तो आप 2025 का जो आपका वर्गमूल है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप अगला एग्जाम्पल भी याद कर सकते हो। जैसे अगला एग्जाम्पल आपके पास है 3844। इस संख्या का आपको वर्गमूल याद करना है। तो दोस्तों 3844 का इकाई अंक जो है वो 4 है। तो किसी संख्या का इकाई अंक यदि 4 आता है दोस्तों तो उस संख्या के उत्तर का मान 2 या 8 का इकाई अंक होगा। तो एक बार अपन 2 यहाँ लगा देते हैं, एक बार 8 लगा देते हैं। दोस्तों यहाँ 4 इकाई अंक था, तो 4 इकाई अंक प्रश्न संख्या का होता है तो उत्तर संख्या का इकाई अंक या तो 2 मिलेगा या 8 मिलेगा। अब देखिए दोस्तों अपन दाईं साइड से इसके पेड़ बना लेते हैं। तो दाईं साइड से इसका पेड़ बनाया तो 44 हो गया। अब बाईं साइड में अपने पास जो संख्या है वो 38 बची दोस्तों। अब 38 है जो है 38, उसको अपन इस टेबल में रखेंगे। 38 कौन सी दो संख्याओं के बीच का मान है। तो दोस्तों 38 जो है वो 36 और 49 के बीच का मान है। अब 36 और 49 में हमेशा आपको छोटी संख्या लेनी है।
छोटी संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी 36, और 36 का वर्गमूल दोस्तों क्या हो जाएगा 6। तो 6 एक बार 2 के साथ में लगा दो, एक बार 8 के साथ में लगा दो, आपके पास दो संख्याएं आ गई, एक तो 62 और एक 68। ठीक है दोस्तों, अब इस 3844 का वर्गमूल 62 होगा या 68 होगा, इसका अपने को जो आइडिया है वो कहां से मिलेगा दोस्तों, 38 से मिलेगा। 38 जो है वो 36 के ज्यादा नजदीक पड़ती है या 49 के ज्यादा नजदीक पड़ती है, तो दोस्तों 38 जो है वो 36 के ज्यादा नजदीक पड़ती है, तो 36 जो है वो 49 और 36 में से छोटी संख्या है, तो दोस्तों इन दोनों में छोटी संख्या क्या होगी 62, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 62 यानी 62। तो 3844 का जो वर्गमूल है दोस्तों वो क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। इसी प्रकार आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो वर्गमूल ज्ञात करने का, कोई भी संख्या ले सकते हो। जैसे दोस्तों आपके पास एक संख्या है 1089, दोस्तों 1089 का अपने को क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके इकाई अंक की। इकाई अंक 9 है, तो 9 इकाई अंक है, तो दोस्तों क्या करेंगे, या एक तो हम 3 लेंगे, एक 7 लेंगे। ठीक है दोस्तों, दाई साइड से इसके पेड़ बनाएंगे, तो दाई साइड से पेड़ बनाया 2 अंकों का, तो 89 बन गया। लेफ्ट जो संख्या है बाई साइड में अपने पास क्या बची 10। अब 10 को अपने इस टेबल में रखेंगे। 10 इन कौन सी दो संख्याओं के बीच की संख्या है, तो दोस्तों 10 जो है वो 9 और 16 के बीच की संख्या है दोस्तों। तो देखिए इन दोनों संख्याओं में 9 और 16 में हमेशा छोटी संख्या लेनी है, तो 9 और 16 में छोटी संख्या दोस्तों क्या है 9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों 3, तो 3 इसके साथ लगा दो, 1 इसके साथ लगा दो। तो 1089 का दोस्तों अपने पास जो वर्गमूल है उसके दो ऑप्शन अपने पास प्राप्त हुए, एक तो 33 और एक 37। तो दोस्तों 33 होगा या 37 होगा, इसका आइडिया अपने को इस 10 से लगेगा। अब 10 है ये 9 के ज्यादा नजदीक है या 16 के ज्यादा नजदीक है, तो दोस्तों 10 जो है वो 9 के ज्यादा नजदीक है। अब 9 इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या है, तो इन संख्याओं में भी छोटी संख्या ही आपका उत्तर होगा। तो 1089 का जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 33। इसी प्रकार दोस्तों आप किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो इस ट्रिक के माध्यम से। धन्यवाद।